ने अभी तक पढ़ा कि लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हैं। क्यों बेजोड़ हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है, उनकी गायकी के कारण लोग आकर्षित हुए और गाने का अनुकरण करने लगे। गाने की समझ आई लोगों में, सुर लय ताल को समझना आया, उन शब्दों के उतार चढ़ाव को वो भली भांति समझ गए। उसके साथ गुनगुनाने के साथ एक स्वर, एक कह सकते हैं सही स्वर की पहचान लोगों तक हुई। तो इस सभी का श्रेय या गायकी की को लोकप्रियता दिलाने का, इसका उसका प्रसार करने का, उनमें रुचि उत्पन्न करने का, सबका श्रेय कुमार गंधर्व कहते हैं हमें लता मंगेशकर को देना चाहिए, जो पूर्णतः सही भी है, क्योंकि लता मंगेशकर से पहले के आने से पहले गायकी में लोगों की इतना रुचि और रुझान नहीं था। फिर वो क्या कहते हैं, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रा अर्थात स्वरलिपि और शास्त्रीय गायकी जिसका आपको पता है ख्याल, मतलब अलग अलग तरह के गायन होते हैं, कि ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वे लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे। मतलब इनका कहना है कि बहुत सारे अलग अलग शास्त्रीय गायकों को सुनाया जाए और लता मंगेशकर को सुनाया जाए तो लोग लता मंगेशकर की ओर ही आकर्षित होंगे, उनकी ही गायकी उन्हें पसंद आएगी। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए कि वह मिठास हो जो मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और स्वाभाविक भी है, जिसे नहीं ज़्यादा पता वह सिर्फ उसके आनंद को अनुभव करना ही चाहेगा, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन क्या है बच्चे? लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% गानपन मौजूद होता है। अब बताया जा रहा है अब गानपन क्या है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। गानपन लता के गाने की एक और विशेषता उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजहां में भी एक अच्छी गायकी थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता, मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता के जीवन की ओर देखने की का जो दृष्टिकोण है, उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। संगीत दिग्दर्शकों ने उसे स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो सरलता से को अब और बहुत कठिन कार्य देता। मतलब कुमार गंधर्व का कहना है कि लता में जो विशेषताएं थी उतना उपयोग जो संगीतकार हैं वे नहीं कर पाए। मतलब उनसे वो ऐसी स्वर सम्राज्ञी हैं कि उन्हें कुछ भी दिया जाता वो बहुत बेहतरीन तरीके से गाते, लेकिन उन्हें भी सरल से सरल ही चीज़ें दी गई। तो वहाँ गानपन क्या है? गान पर स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मुग्धता। गानपन है कह सकते हैं रियाज, अभ्यास, मिठास, जो लोगों को आकर्षित कर सके। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर मैं होता तो मैं उसे बहुत जटिल कार्य देता। लता के गाने की एक और विशेषता है और उसका नादमय उच्चारण। नादमय मतलब एक गूंज, उनके गानों में एक गूंज होती है। आपने क्लास 10th में कविता पढ़ी थी, उत्साह कविता, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, तो घ की जो आवृत्ति आती है उसमें एक गूंज उत्पन्न होती है। वैसे ही लता मंगेशकर के बहुत से ऐसे गीत हैं जिसमें नाद है, गूंज है। उसके गीतों के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों को आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से जा मिले हैं। ठीक है। तो यह क्या करता है? इस प्रकार वह कहते हैं इस प्रकार बात पैदा करना बड़ा कठिन है,
परंतु लता के साथ अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ कुमार गंधर्व बच्चे क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि लता मंगेशकर, पहली बात इस पाठ की जो है, इसमें वो कहते हैं कि लता मंगेशकर के आने से पहले लोगों की कोई रुचि रुझान नहीं था संगीत में, लेकिन जब वो आई तो उनकी गायकी इतनी बेजोड़ थी, इतनी निर्मलता, इतनी मुग्धता थी उसमें कि हर कोई व्यक्ति उनका अनुकरण करने लगा, भले ही उसे गाना आए या ना आए, उसने संगीत की शिक्षा ली है या नहीं। दूसरा, इनके आने के बाद संगीत के क्षेत्र को गलत नहीं बल्कि बहुत ही एक सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ। फिर वो कहते हैं चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कैसा संगीत है कि जहाँ जब तक व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा उसने नहीं ली होगी, तब तक उसे कुछ समझ नहीं आ सकता। लेकिन चित्रपट संगीत बिना शिक्षा दीक्षा के भी हम गा सकते हैं उसी सुर लय ताल के साथ। वो कहते हैं शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा लोगों तक पैठ बनाई है चित्रपट संगीत के माध्यम से। अन्यथा अगर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत को रखा जाए तो लोग चित्रपट संगीत को ज़्यादा पसंद करेंगे, शास्त्रीय को नहीं, क्योंकि शास्त्रीय की उन्हें ज्ञान ही नहीं है। फिर वो गानपन की बात करते हैं। गानपन क्या है? गानपन व्यक्ति में तब आता है जब वह बहुत अभ्यास करता है। गानपन अर्थात मधुरता, कोमलता, स्वरों की निर्मलता, लोग मतलब एक आवाज़ में अलग ही मतलब सम्मोहित कर देने की शक्ति। तो ये सभी तब आता है जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है। ठीक है बच्चे, आज यहाँ तक। उसके बाद हम आगे की पाठ पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।